नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में सरकार ने प्रशासनिक कसावट तेज कर दी है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विवादित अफसरों को लूप लाइन में भेजना शुरू कर दिया है। अच्छी छवि वाले अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी देने का क्रम शुरू हो चला है। जनता से जुड़े महकमों में अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले अफसरों को तैनात किया गया है। इधर कांग्रेस लगातार सरकार के कामकाज को लेकर मुखर है। वर्तमान मुख्य सचिव से लेकर कुछ नेता और विवादित लोगों के सरकारी कामकाज में भूमिका को लेकर कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक कसावट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा कदम उठाया है। विवादित अधिकारियों को लूप लाइन में भेजा जा रहा है और अच्छी छवि वाले अफसरों को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इस कदम का उद्देश्य शासन व्यवस्था को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना है। मुख्यमंत्री ने सख्त प्रशासनिक व्यवस्था के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की तर्ज पर अब सीएमओ को पहले ही पावरफुल कर दिया था। अब प्रशासनिक फेरबदल में मुख्यमंत्री ने विवादित छवि वाले अधिकारियों को हटाकर उनके स्थान पर अच्छे प्रदर्शन वाले अफसरों को नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इस भावना से काम करें कि वो सरकार के नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। आम जनता का भी मान सम्मान के मामले में कोई भी प्रशासन का अधिकारी बदतमीजी करेगा, हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी किसी कीमत पर। वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, सरकार का मतलब जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है, जनता के बीच से चुन के आते हैं। तो जनता का सम्मान करना हमारा भी दायित्व है और अधिकारियों का भी दायित्व है। इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब सरकारी शासकीय सेवकों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने की मूड में आ गए हैं। सीएम के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को याद दिलाया है कि ऑफिस टाइम सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है। इसलिए सभी शासकीय सेवकों को 10 बजे से पहले ऑफिस पहुंच जाना होगा। इधर कांग्रेस ने सरकार पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हमले शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारे पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उस नाते मुझे उनकी चिंता भी है। उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं कुछ लोग। सरकारी गलियारों में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे उनके नाम से अनाप शनाप पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसमें मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी की सहमति नहीं होनी चाहिए। और यदि ऐसा है तो मुख्यमंत्री जी को इसकी सघन जांच करवानी चाहिए, इन लोगों की भी, और उनके मोबाइल सीडीआर सब चीजों की जांच करवा के इस चीज को जाहिर करना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ मैं ही नहीं, ये चाहे मीडिया के गलियारों में या सत्ता से इर्द गिर्द जितने जुड़े हुए लोग हैं उन गलियारों में ये नाम गूंज रहे हैं। बस इतना है, कोई कह नहीं पा रहा था तो वो कार्य मैंने किया। मुख्यमंत्री द्वारा किए गए फेरबदल के बाद क्या प्रशासनिक व्यवस्था में वास्तविक सुधार होगा? प्रशासनिक फेरबदल के बाद प्रदेश में जनता की सेवा के स्तर में किस प्रकार का सुधार देखने को मिलेगा? विवादित अधिकारियों को हटाने के बाद उनकी जगह पर आने वाले नए अधिकारियों की कार्यशैली कैसी होगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। डॉक्टर मोहन की जमावट, सुशासन की आहट, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसे जी जुड़ी है। गुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। समर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी इस चर्चा का हिस्सा है। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। गुंजन जी, प्रशासनिक कसावट की लगातार बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि प्रशासनिक फेरबदल भी हो, जो लापरवाह हैं उन पर कार्रवाई हो और जो जिम्मेदार हैं उन्हें नई पदस्थापना अच्छी विभागों में दी जाए। लेकिन क्या आप मानती हैं कि क्या प्रशासन बेलगाम हो रहा था और इसी वजह से इस कसावट की जरूरत पड़ रही है सीएम को? देखिए अमित जी, बेलगाम जैसी जो बात है ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कुछ एक नजरिया होता है, हर सरकार का काम करने का अपना एक पैटर्न होता है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन सरकार, ये रिएक्टिव सरकार नहीं है, ये रिकमेंडेशन बेस्ड सरकार नहीं है, ये प्रोएक्टिव सरकार है। ये रिव्यू और रिफॉर्म में यकीन रखने वाली सरकार है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि मात्र 6 महीने में डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस तरीके से आते से ही काम करना
शुरू किया। जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ किए थे, उन संकल्पों को जिस तरह पूर्ण होने के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू हुई, वो हमने देखा। हर क्षेत्र के विकास के काम शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और ये मूल मंत्र सिर्फ कागजों पे नहीं है, ये जमीनी तौर पर भी पूरा होने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चाहे एक कार्यकर्ता हो या वरिष्ठ मंत्री या मुख्यमंत्री, सभी दायित्वों को निभा रहे हैं। और उसी दायित्व के तहत जिस तरह हम देख रहे हैं, मोहन सरकार ने दिशा निर्देश दिए। चाहे औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, वहां विकास के काम हुए हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, कानून के क्षेत्र में अगर हम बात करें कि नए कानून लाने की बात हो रही है, या हम सीए को लेकर हमने जिस तरह देखा कि नागरिकता दी जा रही है, तो आपने देखा 180 दिन हो चुके हैं, उसके ऊपर हो चुके हैं। एक भी दिन ये रुकने थमने वाली सरकार नहीं है। जनता जनार्दन के बीच जो विकास के संकल्प लेकर सरकार आई थी, उस संकल्पों को पूरा करने का काम हो रहा है। चाहे कार्यवाही से हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर हो, चाहे जो योजनाएं है, हितकारी योजना है, उसके पालन के लिए हो। आप एक और चीज देखिए, एक भी हितकारी योजना रुकी नहीं है। जिस तरह कांग्रेस बार बार जनता को भ्रमित कर रही थी विधानसभा चुनाव में, अगर आपने देखा होगा कि लाडली बहना का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो कांग्रेस भ्रमित करने की कोशिश कर रही थी हमारे प्रदेश की महिलाओं को कि योजना बंद हो जाएगी, 3 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगी। 3 दिसंबर की तारीख भी निकल गई, फिर आके आकलन शुरू हो गया कि अब शिवराज सरकार नहीं, मोहन सरकार आ गई, अब बंद हो जाएगी। वो भी बंद नहीं हुई और आज भी 13वीं किस्त जा चुकी है। तो ये दिखाता है कि जो सरकार है, ये योजना लाने में यकीन रखने वाली सरकार है, जनता जनार्दन तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए। योजनाओं को लाभान्वित करने वाली सरकार है, बीजेपी ये दावा कर रही लगातार। लेकिन समर सिंह जी, क्या मानते हैं कि सरकार के इस कदम से कोई नई उम्मीद जताई जा सकती है प्रदेश की जनता को भी, कि अब जो प्रशासनिक तंत्र है वो सुचारू रूप से काम करेगा? समर जी जी देखिए, जिस प्रकार ये आपने प्रशासनिक बदल की बात है जी, उसमें बता दूं कि जो सरकार बिना जिसमें चुनाव आयोग भी अपने पसंद का लेके आती है, तो ये बात पक्की है और तय है। इन्होंने जितने भी अधिकारी लेके आए हैं, ये अपनी सेटिंग के अधिकारी यहाँ पर लेके आए हैं, ताकि ये हाथ खोलकर आऊंगा गुंजन जी, आपसे जवाब जरूर लूंगा आरोप पर। सहयोगी जी, दूसरी बात, प्रवक्ता मैडम ने कहा जी कि सेटिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक गरिमा क्यों एक पद पे बैठे हुए जी बिल्कुल, शब्दों की हम मर्यादा रखते हुए चर्चा करेंगे और इसी पर ही बल होगा। जी जी, विरोध करते हैं समर सिंह जी। जी समर जी, अपनी बात रखें। जी, तो जो है आपने बोला, तो उसमें कई महिलाओं के, लाखों महिलाओं के आपने नाम जो है वो हितकारी योजनाओं में से काट दिए हैं। आपने बोला कि कोई योजना बंद नहीं गई, तो मैं आपको आपने सीखो कमाओ योजना के अंदर जो लाभार्थी थे उनको एन केन प्रकार किसी ना किसी त्रुटि के कारण आपने उसको निकाल दिया है। और हमारे अब जो उद्योगपति लोग हैं उनके पास फोन आ रहे हैं कि आपने जिसको यहाँ पर जिस छात्र को या जिस व्यक्ति को आपने नौकरी पर रखा था, इसके ये डॉक्यूमेंट कम है या इसको इस कारण से निराश करा जाता है क्योंकि इसके पूर्ण दस्तावेज यहाँ पर नहीं मिल पाए। पहली किस्त दे दी, दूसरी किस्त में आप क्या कर रहे हैं कि आप ये बात जानते हैं कि आपने जो फ्रीबीज की योजना चलाई है और जो वोट लेने के लिए 5,000 करोड़ का लोन लिया आपने, उसको आपने चुनाव के अंदर उपयोग करा। उससे आप सत्ता में आए, सत्ता में आके आपने उन गरीब लाभार्थियों को और महिलाओं को 1500, 1200, 1250, 2000, 3000 तक के सपने दिखाए। उसके बाद में जैसे ही आपका मतलब निकल गया, तो धीरे धीरे करके आपने छटनी करना चालू कर दी। और अब स्थिति यह है कि अगले महीने आप देखिएगा कि जो आंकड़ा नवंबर दिसंबर में लाडली बहना योजना का था, वो अब कहां पर जाएगा, आप उसको और हम उसको प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर देख पाएंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि मध्य प्रदेश जो है वो हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार की राजनीति बनता जा रहा है। हर जिले के अंदर ट्रांसफर की टेबलें आपको मिल जाएंगी कि आप क्या ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो आप इन व्यक्ति से संपर्क करें। तो वो अगर बात ट्रांसफर की हो, वो अगर बात आपकी नर्सिंग घोटालों की हो, वो बात, तो हर जो मध्य प्रदेश सरकार है सिर्फ घोटालों के अंदर अपना ग्राफ बढ़ाती जा रही है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से आज वक्तव्य के बारे में बताया कि आप किस प्रकार से आपकी कोई व्यक्ति है जो कि आईएएस महिला से मिलते हैं और उनके माध्यम से आप ट्रांसफरों का जो गोरख धंधा आपने मध्य प्रदेश फैला रखा है,
ये भ्रष्टाचार की कड़ी है जो कि नीचे से लेकर ऊपर तक फैली हुई है। चलिए, तो पूरा भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक जाता है, अपनी पसंद के अधिकारियों को सरकार यहां पर नियुक्त करती है, बड़ा आरोप कांग्रेस ने लगाया। गुंजन जी, मैं जरूर आपसे इस पर जवाब लूंगा, पूरा मौका भी दूंगा आपको बोलने का। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी का हम रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, इसके पहले भी जब हम चर्चा करते रहे प्रशासनिक सर्जरी पर, प्रशासनिक फेरबदल पर, एक बात बार बार आती थी, कसावट। शिवराज सरकार के कार्यकाल में भी हमने इस खबरों को कई बार देखा है, हेडलाइंस बनी है खबरें, लेकिन क्या लगता है कि बार बार प्रशासन इतना ढीला क्यों हो जाता है कि कसने की आवश्यकता पड़ती है? और इस बार डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से एक बड़ी बात कही है कि जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जिन्होंने अच्छा काम किया है उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर अच्छे विभागों में बड़ी ड्यूटी दी जाएगी, किस तरह से इसे देखते हैं? जी, माफ कीजिए डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक बार म्यूट का बटन प्लीज आप अनप्रेस कर दें। अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी बात रखें। देखिए क्या है जी, विधायिका के लिए कार्यपालिका का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है और वो सारी योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन करता है, उनके लिए योजनाएं बनाता है। आज जो सरकार आई, लाडली लक्ष्मी योजना, वो भी एक ब्यूरोक्रेट समन्वय करके पॉलिटिशियन से एडवाइस लेके बनाते हैं और जो कि एक नई धारणा राजनीति में आई कि 50% जो महिलाओं का वोट है वो एक निर्णायक वोट है और उसको एक वोट पैकेज के रूप में कलेक्टेड वोट माना गया और उसको जाति से अनुवाद धर्म से अलग करके एक कलेक्टेड वोट माना गया। अब बात क्या होता है, जब सरकार चलाने की बात आती है तो सरकार के चलाने के लिए हर अधिकारी चाहता है कि हमको एक सही जगह इंप्लीमेंटेशन मिले और हमारी उसकी वरीयता के साथ हमको शिफ्ट किया जाए। इसके लिए राजनेता क्या करते हैं, जब अब क्या है यहाँ पे जो नया प्रयोग हुआ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश अंतिम मध्यपंथी से मुख्यमंत्री बनाया गया, जो एक कैबिनेट मंत्री थे उनके बाद पहली बार कैबिनेट मंत्री बने, उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का नया अनुभव नहीं था और उसके साथ क्या होता है कि अपने प्रशासनिक अपने सराउंडिंग जो विभाग होते हैं उनको अधिकारी की वरीयता के अनुसार जो उनके प्रति निष्ठावान हो और साथ में क्लेवरनेस हो, जो योजनाओं को जनता के बीच में ले जाने जाए। दूसरी बात क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि राजनेता जो भी करते हैं वो पब्लिक डोमेन के लिए करते हैं। आज अगर वो प्रशासन की बात करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों की बात करेंगे तो वो पब्लिक डोमेन में लेंगे क्योंकि पॉलिटिशियन है, उसका फायदा मत के अनुसार लाना चाहेंगे। तो ये तो एक नेता की जितना भी वो मास कम्युनिकेशन करेंगे, जितना ही ज्यादा, क्योंकि मामा का अगर आप देखें शिवराज जी का, तो शिवराज जी की सबसे अच्छी यही है कि उनका कम्युनिकेशन जो है वो रिलेशन बनाता है और इतने विवादों के बाद भी उनकी एक अपनी एक आइडेंटिटी है उसी के। अब जब उनके नेता जिस हिसाब से आते हैं तो इसीलिए प्रशासनिक सर्जरी इसीलिए होती है कि महत्वपूर्ण जहां पर विभाग हैं उस लेवल के हिसाब से अपने निष्ठावान अधिकारी को रखा जाए, जिससे क्या होगी कि डिस्प्यूट ना बने प्रशासन के अनुसार और ये बातें पब्लिक डोमेन में न जाए और साथ में मीडिया में न जाए। तो ये कसावट का अधिकार मुख्यमंत्री का है, लेकिन उसके साथ साथ निर्णय जो योजनाएं हैं उसका इंप्लीमेंटेशन भी जनता के बीच में जाना चाहिए। इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी तो निश्चित रूप से सरकार विफल होगी। अभी जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि 5 लाख करोड़ रुपए का जो ऋण, ये बहुत बड़ी एक समस्या है, ये आगे जाके इशू बनाएगी जी विपक्ष पार्टियां। और अभी एक तारीख से जिस तरह से विधानसभा चलने वाली है उसमें कई घोटाले भी, नर्सिंग घोटाला और नई चीजें आएंगी। और लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि समय समय पर अभी 15 लोगों की लिस्ट आई, अभी और भी आएंगे ACS लेवल के, क्योंकि जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में अपना कलेक्टर के लेवल अपने विभागों में ACS और CS लेवल की जो अधिकारी हैं उनके बीच में समन्वय होना। क्योंकि क्या होता है कि सत्ता के साथ व्यक्ति जब परिवर्तित होता है तो उसकी साइकोलॉजी परिवर्तित होती है और उस साइकोलॉजी के परिवर्तित करने के लिए सत्ता की भागीदारी उसका समन्वय बनाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर वो समन्वय नहीं होगा तो निश्चित रूप से जनता के रूप में जो प्रतिफल के रूप में जो योजनाएं होगी वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगी और चुनाव के दौरान उनको परेशानी जाएगी। तो ऐसे बहुत से इशू हैं, लेकिन निश्चित तौर से ये वो अपनी छवि दिखा रहे हैं कि हम जनता के लिए हितैषी हैं और हम जनता के लिए तुरंत चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी हो उसके प्रति हम निर्णय ले सकते हैं। इस तरह से बहुत अभी क्या है उपचुनाव भी हैं, इसलिए इसकी सर्जरी और भी होगी। बिल्कुल। गुंजन जी,
दो बड़ी बातें निकलकर सामने आई कि समन्वय कैसे स्थापित होगा, और दूसरी तरफ प्रतिपक्ष का यह आरोप कि जो आपके पसंदीदा अधिकारी हैं उन्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस तरह के अहम विभाग दिए जा रहे हैं। देखिए अमित जी, सर्वप्रथम आज जिस तरह कांग्रेस के प्रवक्ता समर सिंह जी बात कर रहे थे, उन्होंने कुछ शब्दों का उपयोग किया। पहला उन्होंने कहा सेटिंग करने के लिए एक मुख्यमंत्री के पद की गरिमा होती है, किसी भी, चाहे देश की बात करें, आप प्रधानमंत्री पद की बात करें या अगर आप राज्य में मुख्यमंत्री पद की बात करें, इस गरिमा का, मर्यादा को ध्यान में रखना नागरिक का कर्तव्य होता है, चाहे आप पक्ष में हो पक्ष में। तो आपको इनको अपनी भाषा शैली पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, समर सिंह जी ने कहा कि आईएएस महिला को बैठा रखा है ताकि उनके पास फाइल जाए, इनका काम हो जाए। तो समर सिंह जी, इस तरीके के जो काम है ये कांग्रेस की सरकार में होते होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरीके के अगर काम होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सख्त कार्रवाई करती है। पहले आप मुझे जवाब दें कि आप एक संवैधानिक पोस्ट पर जो व्यक्ति बैठा है, आप उस पर निराधार टिप्पणी नहीं कर सकते। एक प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ के आप एक आईएएस महिला का जिक्र कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। ये कांग्रेस का जो असली चरित्र है उसको आप चरितार्थ कर रहे हैं। जिस पार्टी का अध्यक्ष इमरती देवी में इस बात का खंडन भी किया था हमने गुंजन जी। जी, अब आप आपकी बात आगे बढ़ाएं। जी, तो इस तरह महिला आईएएस का जिक्र करता टीवी पे जरूर देखेगा, लेकिन मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और मैं आपको ये चेतावनी के तौर पर कहती हूँ कि अगर आप महिलाओं को इस तरह बार बार, मैं निवेदन करूंगा कि हम इस विषय को ज्यादा ना खींचे, हम सिर्फ मुद्दे पर बात करें। उनके इस बयान पर उन्हें टोका जा चुका है, खंडन किया जा चुका है, अब हम इसे आगे बात करें। गुंजन जी, लेकिन उसका गलत मतलब निकालने का पूरा प्रयास करा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश यही है कि हम किसी इस विषय को हम ज्यादा ना खींचे, हम सिर्फ मुद्दे पर बात करें। गुंजन जी, आरोपों पर आपका जवाब कि अपने पसंदीदा अधिकारियों को मनपसंद पोस्टिंग दी जा रही है, और दूसरी तरफ भूपेंद्र जी ने जो विषय उठाया कि समन्वय कैसे स्थापित करेंगे। सरकार बनी थी 2018 में, 15 महीने की सरकार थी, कमलनाथ जी के ओएसडी के यहाँ छापे पड़े थे, मिगलानी और कक्कर के यहाँ कितने करोड़ों का कैश निकला था, ये आप और हम सब जानते हैं, प्रदेश की जनता ने देखा है। ये इसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। इनके ओएसडी के यहाँ छापे पड़ते हैं, आऊंगा समर जी, आपका रुक करूंगा मैं इनके बाद। अगर आज प्रशासनिक अधिकारी पे अगर सख्ती की बात कर रहा है मुख्यमंत्री, अगर तो इन्हें उसका स्वागत चाहिए। इन्हें इस तरीके से दोषारोपण, आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय स्वागत करना पड़ेगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी कदम उठा रही है वो प्रदेश की जनता के हित के लिए उठा रही है। ठीक है समर जी, अब जवाब दें कि प्रदेश के हित के लिए कदम है, क्या स्वागत करती है कांग्रेस इस निर्णय का? जी, जिस प्रकार हमारे भूपेंद्र जी ने बताया कि एक निष्ठावान आईएएस की आवश्यकता उसको रहती, तो निष्ठावान का अगर मैं उस भाषा में अगर अनुभव करूं अनुवाद, तो उसको वफादार कहा जाता है। तो आपका कहना यह है कि वफादार आईएएस की और आईपीएस की आवश्यकता मुख्यमंत्री जी को पड़ेगी, तो आप समझ जाइए कि क्यों पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर मोहन जी ने इतना भूपेंद्र जी से इसका जवाब लेंगे हम। ठीक है जी जी, समर जी आपकी बात रखें। मतलब निष्ठावान होता है, लेकिन आपने जो उसकी फिर से नेगेटिव पिक्चर देके जनता को फिर गुंजन जी, मैं रुक करूंगा, आपका निश्चिंत रहे आप, और भूपेंद्र जी से उनकी टिप्पणी पर भी जरूर जवाब लूंगा। समर जी आपकी बात आगे बढ़ाएं यहाँ से। जी समर जी। जी, तो जिस प्रकार मोहन यादव जी एक मंच से कह रहे हैं कि हम किसी भी आईएएस को बख्शेंगे नहीं जो जनता के साथ में बदसलूकी करेगा, तो वाकई में ये मंच पे कहने वाली बातें हैं। लेकिन हम अगर सिस्टम के अंदर जाके इन सब चीजों को देखें तो एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जाल मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने बिछा रखा है, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण फिलहाल तो जो आपके ट्रांसफर और तबादलों का है। हर जिले के अंदर आपको एक टेबल मिलेगी जहां पर आप सीधे तरीके से जाकर अपने ट्रांसफर की और इसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हर ये बात तो पहले भी हो चुकी है, लेकिन जैसे कि गुंजन जी ने कहा कि कसावट की जा रही है, जनता के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस इस फैसले का स्वागत करती है? उसी कड़ी में ये जो आईएएस के तबादले हैं, उसी कड़ी के अंदर एक और कड़ी जोड़ी गई है ताकि हम हमारे वफादार आईएएस और नौकरशाहों को रख सके, ताकि हमको भ्रष्टाचार करने में जरा तिल बराबर की तकलीफ ना हो। लेकिन कसावट की बात कही जा रही है ना भूपेंद्र जी, यही समर जी, यही बात तो बार बार आ रही है कि जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर करना है, एक पूरा सिस्टम फॉर्म करना है ताकि जनता के हित में जो काम है वो लगातार आगे बढ़े। तो क्या इस फैसले को सकारात्मक तौर पर कांग्रेस नहीं देखती? देखिए, तो क्या आईएएस जिन आईएएस में तबादले करे गए हैं, जिनको जो पोस्टिंग से हटाया गया है, मान लीजिए,
तो क्या या तो वो अच्छे आईएएस नहीं है तो उनको निलंबित कर देना चाहिए या निष्कासित कर देना चाहिए अपनी पोस्ट से, क्योंकि उनका काम तो अल्टीमेटली जनता के अंदर वो कहीं पर भी रहे, किसी भी जिले में रहे, वहां की जनता को फैसिलिटेट करना है, वहां की जनता तक उनको लाभ पहुंचाना है। अगर वो आईएएस वैसा काम नहीं कर रहे हैं तो उनको इधर उधर तबादले करने से अच्छा है कि उनको पदमुक्त कर देना चाहिए। लेकिन आप इसको समझेंगे, अगर हम थोड़ी गहराई में जाए तो मैं वही बात कर रहा हूं कि वफादार और निष्ठावान जो हमारे आईएएस को हम ढूंढ रहे हैं वो किस चीज के लिए ढूंढ रहे हैं, इस पर हमको पैनी नजर रखनी पड़ेगी। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी, जैसे कि प्रतिपक्ष बार बार कह रहा है कि निष्ठावान, यानी कि वो ऐसे आईएएस जो कि या तो करप्ट हैं या तो अपने पद का उन्होंने दुरुपयोग किया है और इस वजह से जो जनता का लाभ योजनाओं के अंतर्गत उन्हें नहीं मिल पा रहा। लेकिन आपका विश्लेषण क्या कहता है, क्या वर्तमान में इस तरह की स्थिति आप देखते हैं, मौजूदा जो अफसर हैं वो अपने काम को ठीक तरह से नहीं कर पाए, इसलिए परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर क्या उनकी पोस्टिंग चेंज की गई है? देखिए क्या है कि राजनीति एक प्रतिस्पर्धा का भी होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। पुराने जो सीएम थे, अब नए सीएम आए हैं, तो उनका लगभग 15 साल तो लगभग रही हैं वो, तो 15 साल का शिवराज जी का जो सिनेरियो रहा अधिकारियों के बीच में रहा, अब उसको समझ में, तो ये एक अंदर की बातें होती हैं कि उस हिसाब से अपने सेटअप बनाना पड़ता है। तो अभी तो ये कई बार सर्जरी होगी, ये अंतिम सर्जरी नहीं है, बहुत सी सर्जरी होगी और निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि अपने एक आइडेंटिटी बनाना है उनको, अपना एक जो उनको अवसर मिला है उस अवसर को जनता के बीच से लेके प्रशासनिक अधिकारियों से लेके उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ना है, क्योंकि राजनीति आज ही उनकी खत्म नहीं हो जाए। राजनीति ये बड़ा फील्ड है, तो निश्चित रूप से जो भी निर्णय लेंगे वो और उसकी जवाबदेही उनकी है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। तो निश्चित रूप से जो विभाग हैं उनके मंत्री हैं, मंत्री कई बहुत सीनियर हैं, उनके बीच में उनके जो सेक्रेटरी बनेंगे तो उनके सेक्रेटरियों के बीच में उनका समन्वय होना चाहिए, क्योंकि उस विभागों के मंत्री उस जनता के बीच में वो काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। जब तक समन्वय नहीं हो, कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि प्रशासनिक अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री को वो करते हैं या कई बार बात नहीं मानते हैं, तो ये चीजें होती हैं क्योंकि कई अपनी महत्वाकांक्षाएं होती, लेकिन निश्चित रूप से राजनीति एक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है और ये तो एलिगेशन लगते रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की भी होती है, क्योंकि हमारा गोल, हमको एम्बिशन अपना बड़ा महत्वपूर्ण बनाना है, हमको और राजनीति को आगे बढ़ाना है। तो इस निश्चित रूप से प्रशासनिक हमारे पास प्रशासनिक बिल्कुल क्षमतावान मतलब अधिकारी होने चाहिए, जिससे हम तत्काल उस चीजों से, और कई चीजों उन्होंने तत्काल निर्णय लिए भी हैं जिसके कारण जनता के बीच में वो आलेख एक छवि बनाने। क्योंकि आप अगर बीजेपी के सिनेरियो से देखें तो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस तरह से काम कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश ले लें आप, चाहे असम के ले लें, कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो तत्कालिक जनता के ऊपर इस तरह से एक्शन लेते हैं, कोई भी अपराध के बारे में लेते हैं, या फिर अभी क्योंकि वर्तमान सरकार में जो पेपर लीक, इन परीक्षाओं का ये बहुत बड़ा घिरा हुआ है, इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में नर्सिंग घोटाला, ये सब बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे आदमी डायरेक्ट जुड़ता है, क्योंकि रोजगार के लिए तैयारी करता है, अपने परिश्रम के लिए तैयारी करता है और उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो देखिए, और अगर परीक्षा में परिणाम नहीं आ पा रहे, लोग सालों लगा देते हैं, ओवरेज हो जाते हैं, परीक्षा घोटाले होने लगते हैं, तो ये सब सिस्टम उनको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं का देश है ये, और युवाओं की महत्वाकांक्षाओं को जब तक आगे नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत ही ड्रॉबैक आएगा। और निश्चित रूप से अपने हिसाब से सजावट करते हैं अधिकारियों की, और उस ये तो देखा ही जाता है कि हमारे प्रति जो उन्होंने उसका अलग अनुवाद किया है, हम तो उसको ये शब्द कहेंगे कि निष्ठा तो होनी ही चाहिए, जब तो वो आगे बढ़े, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन गुंजन जी, ये जो बार बार विश्वसनीयता की बात आती है, इसे कैसे आप दूर करेंगे, इसका किस तरह से खंडन करेंगे कि जो विश्वसनीयता है वो लगातार कामों में बनी रहे? अमित जी देखिए, ये जो कांग्रेस जिस तरह आरोप प्रत्यारोप लगाती है, ये उतने ही निराधार झूठे हैं जितने कि इनकी पार्टी निराधार और झूठी है। इसका मैं सिर्फ एक ही जवाब देना चाहती हूँ। विधानसभा चुनाव में आपने देखा जनता जनार्दन ने किसका साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी को जो ऐतिहासिक जीत हुई है, ये जनता का विश्वास है, और वो विश्वास ऐसे ही नहीं बना है। 20 वर्षों से जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए काम किया है, निष्पक्षता से काम किया है, विकास
विकास के काम किए हैं, सेवा की है, ईमानदारी दिखाई है, ये वो जवाब जनता जनार्दन ने समर्थन के रूप में दिया है। लोकसभा चुनाव में आप देखें 29 के 29 सीट पे कमल खिला है। अरे कांग्रेस ने अगर इतना सा भी काम किया होता, एक सीट मिलती प्रदेश में, पूरे प्रदेश की जनता ने मिलकर इन्हें पूर्ण रूप से नकार दिया है। तभी इनकी बौखलाहट है। जनता जनार्दन ने इन्हें मौका दिया था 2018 में, लेकिन उस 15 महीने की सरकार ने क्या किया? आज ये मुझे जवाब दे। 51 से ज्यादा जो योजनाएं चल रही थी, हितकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, वो सब कमलनाथ सरकार ने आते से बंद कर दी थी। और ऊपर से योजनाएं तो बंद कर दी, इनके अपने ओएसडी के जब मात्र 15 महीने में छापा पड़ा था तो करोड़ों का धन प्राप्त हुआ था, कैश बरामद हुआ था। विधानसभा को लूट का अड्डा बना के उन्होंने 15 महीने में छोड़ा था। तो जो सरकार स्वयं इस तरह लूटपाट में यकीन रखती हो, वो दूसरों को भी उसी ढांचे से और उसी चश्मे से देखती है। तो देखिए, इनका जो भी आरोप है उस पे इसलिए मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि चलिए, तो बीजेपी आरोप पर ध्यान नहीं दे रही समर जी, लेकिन जो सरकार की कथनी है वो करनी में तब्दील हो, ये बतौर प्रतिपक्ष आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? सवाल मैडम से ये है, 51 योजनाओं में से 5 योजनाओं के नाम मैं निवेदन करूंगा समर जी विषय पर करें, क्योंकि अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं जी। आप विषय से भ्रमित कर रहे हैं। आप 15 महीने की जो सरकार हमने लोकतांत्रिक तरीके से बनाई थी और आप मोटा भाई ने उसको पैसे से खरीदा, उसको आपने सरकार कराई और आप बोल रहे हो आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कोई भी विधायक नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं? अरे महिलाओं के खाते में पैसे जाते हैं, आपको तकलीफ दे रहे थे, आपने योजना को बंद कर दिया था और उससे आपने लोगों के वोट खरीदे हैं, इसलिए आप जीते हैं, इसलिए आपको जनता ने आशीर्वाद दिया है। अगर कल से कांग्रेस करती तो कांग्रेस को भी उतना समर्थन मिलता। 88,500 करोड़ का लोन ले ना। चलिए, तो प्रशासनिक जमावट की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और सुशासन की आहट भी कब तक देखने को मिलेगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।